महाभारत में आज बात होगी एक अधिकार की, समान अधिकार की, और आप और हम हर व्यक्ति उस अधिकार के लिए लायक है। लेकिन इसे लेकर एक बहस देश में इसलिए छिड़ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कैसे पता लग गया कि यूसीसी का समय भी आ गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले से एक बार फिर यूसीसी की मांग उठ गई है। एक मुसलमान महिला ने गुजारा भत्ता की मांग की, पति ने मना कर दिया। मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम हो या हिंदू, महिला अधिकार एक बराबर हैं। कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आज पूछ रही हूं महाभारत में कि क्या एक फैसले ने यह नहीं बता दिया है कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी जरूरत है, इस देश में यूसीसी क्यों जरूरी है। आपको सबसे पहले बताती हूं कि कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देते हुए क्या कहा। देश में गुजारा भत्ता का कानून सभी पर लागू है, यह कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 में गुजारा भत्ते का प्रावधान है, यह भी कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी को बराबर का अधिकार है, और यह भी कि कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। कानून नहीं करता यह भेदभाव, फिर कौन कर रहा है। महिलाएं याचिका दायर कर भत्ता मांग सकती हैं, और यह भी कि आपको बताऊं कि भरण पोषण दान नहीं है, दान नहीं है, चैरिटी नहीं है, यह महिलाओं का अधिकार है, यह कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। और इसीलिए आज कह रहे हैं यह मामला अगर बराबरी का है, खैरात नहीं है जो कोर्ट ने कहा है, तो बराबरी देश में हर व्यक्ति को कैसे मिलेगी, क्या वो यूसीसी के जरिए नहीं मिलेगी। आज महाभारत में सवाल यही कर रही हूं। लेकिन जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो कैसे संवैधानिक अधिकार पर मौलाना तिल मिला गए हैं, ये आपको बताती हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं ये मामला शरीयत का है। वो कह रहे हैं मामला शरीयत का है, इस पर कानूनी राय हम लेंगे। वहीं इसके साथ साथ फिरंगी मौलाना फिरंगी मैली कह रहे हैं तलाक का मसला शरीयत से जुड़ा हुआ है, यानी कोर्ट ने जो फैसला दिया वो नहीं, शरीयत से जुड़ा है, ऐसे मामले शरीयत से हल होते हैं, ये फिरंगी मैली का कहना है। मौलाना शफीक कासमी कह रहे हैं कि मेंटेनेंस लेना शरीयत के खिलाफ है, यानी एक महिला जो कि अपने पति से अलग है लेकिन उसे अगर कोई मेंटेनेंस मिलेगा तो वो शरीयत के खिलाफ कैसे हो गया। इस्लाम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो कह रहे हैं। मुस्लिम मर्दों के साथ ये ज्यादती है, मतलब महिला को मेंटेनेंस ना मिले वो ज्यादती नहीं है, मुस्लिम मर्दों के साथ ये ज्यादती है। पहली वाली को मेंटेनेंस अगर देंगे तो दूसरी पत्नी को कैसे देंगे, दूसरी पत्नी का खर्चा कैसे उठाएंगे, ये मौलाना साहब बोल रहे हैं। मौलाना मसूद फरीदी कह रहे हैं तलाकशुदा को मेंटेनेंस का हक नहीं है, नहीं है हक, रिश्ता खत्म हो गया तो मेंटेनेंस कैसा। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज में ऐसा कुछ नहीं है कि मेंटेनेंस देना है। वहीं एक और मौलाना साहब कह रहे हैं शाहबुद्दीन रिजवी साहब के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से शरीयत में है। उन्होंने ये कहा और कहा कि शरीयत में गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है, अगर प्रावधान है तो फिर उस मुस्लिम महिला को कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं, और इसलिए पूछ रही हूं कि क्या समय आ गया है यूसीसी का। मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गुजारा भत्ता का कानून सभी महिलाओं पर बराबर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। कोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर बता दिया कि समान अधिकार देश में क्यों जरूरी है, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जरूरी है। लेकिन इस फैसले से मुसलमानों के ठेकेदार और मौलाना बौखला गए। शरीयत का कानून है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो ये है कि विद इन इद्दत पीरियड या ड्यूरिंग इद्दत पीरियड शौहर के लिए लाजमी है कि अपनी बीवी को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता दें, और इद्दत के बाद औरत पूरी तरीके से आज़ाद है। ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है, और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज़्यादती हो।
मुस्लिम महिलाओं के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां मौलाना शरिया वाला राग अलाप रहे हैं, तो वहीं सियासतदान भी फैसले के जरिए अपना राजनीतिक नफा नुकसान साध रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के नाते महिलाओं को, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं को, शरीयत के शरारत से बचना निश्चित है। किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चाएं चल उठी हैं। कांग्रेस एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंजाम शाहबानो केस जैसा करने के संकेत दे रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इस फैसले पर संसद में उलटफेर की बात कह दी। जजमेंट आ गया है तो इस पर क्या टिप्पणी तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार स्टैंड ले सकती है, वो पार्लियामेंट में ही कर सकती है। देश के संविधान में सभी को बराबर हक दिया गया है। जब कानून बना तो देश के मुसलमानों की असुरक्षा की भावना को देखते हुए उन्हें कुछ रियायतें दी गई। कोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर से देश में यूसीसी लागू करने वाली डिबेट को फिर से शुरू कर दिया है। जब संविधान मुस्लिम महिलाओं को हक दे रहा है तो उस पर शरिया वाला राग क्यों अलापा जा रहा है? आज महाभारत इस बात पर होगी कि समान अधिकार जब सबका है तो उस पर बवाल क्यों? क्या देश को अब यूसीसी की जरूरत है?